दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को लेकर दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें भारत की तरफ से अफगानिस्तान को 16 टन से ज्यादा की भारी मदद भेजी गई है। इसके अलावा भारत के युद्ध अभ्यास को लेकर पाकिस्तान के अंदर बेचैनी देखी जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। पाकिस्तान की नींद इस वक्त हराम है। वजह सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि भारत की वो चाल है जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। अफगानिस्तान की धरती पर जो तस्वीर आज दिख रही है उसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। ये वही तालिबान है जिसे कभी पाकिस्तान का प्यादा कहा जाता था, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है और भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। कहानी की शुरुआत होती है भारत की उस मानवीय कदम से जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को 16 टन दवाइयां और मेडिकल किट्स भेजी। ये मदद ईरान के चाबहार पोर्ट के रास्ते पहुंचाई गई। वही चाबहार पोर्ट जिसे भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए विकसित किया था। इन दवाओं में मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने वाली दवाइयां शामिल थी। इससे पहले भारत ने खाने पीने को लेकर भी अफगानिस्तान को भारी मदद पहुंचाई है। अफगानिस्तान जैसे देश के लिए जहां अस्पताल टूट चुके हैं और दवाइयों की किल्लत आम बात है, ये खेप किसी संजीवनी से कम नहीं थी। अब सोचिए, एक तरफ भारत चुपचाप मदद का हाथ बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा था। उसकी फौज सीमा पार कर तालिबान के ठिकानों पर हमले कर रही थी। साथ ही पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को जो सालों से उसके यहाँ रह रहे थे, ठंड में धक्के मारकर निकाल दिया। यही फर्क है कि भारत और अफगानिस्तान की सोच में। भारत इंसानियत के लिए खड़ा होता है जबकि पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए। भारत की ये मदद सीधे तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई। यानी भारत अब खुलकर तालिबान से संवाद कर रहा है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटक रही है। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान हमेशा उसका साथी रहेगा, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। तालिबान ने डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में अब वह धड़ा हावी है जो भारत के संपर्क में है और पाकिस्तान को अपने दुश्मन के रूप में देखता है। पाकिस्तान अब फंस चुका है। वो ना तालिबान को नियंत्रित कर पा रहा, ना टीटीपी के आतंक को रोक पा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही टूट चुकी है और अब अफगानिस्तान में उसका दबदबा भी खत्म हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर और रावलपिंडी के जनरल अब समझ नहीं पा रहे कि जिसे उन्होंने सालों तक पाला वही आज उनके खिलाफ क्यों खड़ा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चर्चा हो रही है बगराम एयरबेस की। वही एयरबेस जिसे कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया था। जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा तो ये बेस वीरान हो गया। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बेस पर नजर गड़ाए बैठे थे। चीन चाहता था कि तालिबान उसे ये बेस दे दे ताकि वह भारत पर नजर रख सके, लेकिन तालिबान ने चीन को मना कर दिया। अब खबरें हैं कि तालिबान भारत के साथ इस बेस पर किसी तरह का सहयोग करने पर विचार कर रहा है। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं होगा। सोचिए, भारत पहले से चाबहार के जरिए पश्चिम से मौजूद है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा इस बंदरगाह पर भी मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने आईनी बेस से अपनी सेना वापस बुला ली। ऐसे में भारत को इस क्षेत्र में इस तरह की किसी सहयोग की जरूरत है और अगर भारत को अफगानिस्तान के अंदर ऐसा कोई बेस मिल जाता है तो ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दूसरी तरफ इससे अफगानिस्तान को भी बड़ा फायदा है, क्योंकि अफगानिस्तान के इस बेस को पहले अमेरिका नियंत्रण कर रहा था और अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि वह इस बेस पर अपना नियंत्रण चाहता है। लेकिन अगर भारत के कंट्रोल में ये बेस चला जाएगा तो पाकिस्तान या अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बगराम बेस मिल गया तो पाकिस्तान दोनों दिशाओं से भारत के घेरे में आ जाएगा। इससे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक पूरी तरह भारत की रेंज में आ जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। भारत की ये दवा डिप्लोमेसी असल में एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी है। ये दिखाती है कि भारत अपनी ताकत हथियारों से नहीं बल्कि मानवता से साबित कर रहा है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान की जनता का दिल जितना किसी भी भू राजनीतिक समझौते से कहीं ज्यादा बड़ा कदम है और अब जब अफगान जनता भारत को अपना सच्चा साथी मानने लगी है
है तो पाकिस्तान के पास पछतावा बचा है। भारत का ये कदम पूरे सेंट्रल एशिया में एक नया संदेश भेज रहा है कि भारत भरोसे का नाम है। वो ना कब्जा करता है, ना दबाव डालता है, बल्कि मदद करता है। यही नहीं, दुनिया में कूटनीति का असली चेहरा है और भारत इसे बखूबी समझता है। पाकिस्तान के लिए ये झटका किसी हार से कम नहीं है। जिस तालिबान पर उसने अरबों रुपए और सालों की मेहनत लगाई, वही अब भारत की तरफ झुक गया है। ये पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी है और भारत के लिए ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक है, क्योंकि उसके बिना एक गोली चलाए पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी है। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी इस समय की हुई है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में कई नोटैम यानी हवाई क्षेत्र की चेतावनियां और समुद्री इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है। इन चेतावनियों में बताया गया है कि भारत इस दौरान बड़े स्तर पर हवाई और नौसैनिक अभ्यास करेगा। ये इलाके गुजरात सिंध बॉर्डर के पास है, जो पहले से संवेदनशील माने जाते हैं। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का कहना है कि भारत ये सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि दबाव बनाने के लिए कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि त्रिशूल 2025 एक ऐसा अभ्यास है जिससे सेना अपनी तैयारी जांच रही है ताकि असली हालात में किसी भी खतरे से निपटा जा सके। इसमें अंबाला बेस से राफेल फाइटर जेट, नौसेना के पीएटाई विमान और राजस्थान की आर्मी यूनिट शामिल है। यानी भारत हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह एक साथ अपनी ताकत दिखा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजों और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप में इस एक्सरसाइज को लेकर डर और अफवाहें फैल गई है। उनका कहना है कि भारत इतनी तेजी से बार बार नोटैम जारी कर रहा है जो कुछ बड़ा संकेत देता है। कई पाकिस्तानी अकाउंट्स का दावा है कि भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की तैयारी कर रहा है। भारत के पहले नोटैम के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपनी नौसेना की फायरिंग की चेतावनी जारी कर दी। इसके बाद दोनों देशों में एक तरह से एक्सरसाइज की जंग शुरू हो गई। 1 नवंबर को पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट की घोषणा भी कर दी। सोशल मीडिया पर इसे भारत को जवाब बताया जा रहा है। इस पूरी स्थिति में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। वेबसाइट जैसे फाइटर ट्रेडर 24 और ADSB एक्सचेंज पर लोग दोनों देशों के विमानों की हलचल ट्रैक कर रहे हैं। कुछ अकाउंट्स ने दावा किया है कि भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस के पास उड़ रहे हैं। कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें कहा जा रहा है कि भारत ने ड्रोन भेजे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सैन्य नजरिए से देखा जाए तो त्रिशूल 2025 भारत की तैयारी दिखाने का तरीका है। भारत इस वक्त 2 मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, जो अपने इलाके में भी अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विभाग ISPR ने सिर्फ इतना कहा है कि हम पूरी तरह सतर्क हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के कई OSINT विश्लेषक मानते हैं कि इस बार हालात सामान्य एक्सरसाइज से अलग है। एक विश्लेषक ने कहा है कि हम सतर्क रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा डराने वाला है। कुल मिलाकर त्रिशूल 2025 ने दोनों देशों के बीच तनाव और सोशल मीडिया पर बहस को और बढ़ा दिया है। भारत इसे अपनी तैयारी बता रहा है जबकि पाकिस्तान इसे दबाव की चाल कह रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि सर क्रीक से लेकर अरब सागर तक अब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खबरों और अफवाहों से भी लड़ी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।